माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती में श्रेष्ठ कौन? एक बार माता सरस्वती और माँ लक्ष्मी में बहस हो गई। दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे। माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं धन की देवी हूँ। जिस मनुष्य के पास मैं नहीं, उस मनुष्य का जीवन हमेशा पीड़ा में ही जाता है, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। माता सरस्वती ने कहा, जिसके पास विवेक नहीं, चाहे उसके पास कितना भी धन हो, वह उस धन से कभी भी सुखी जीवन नहीं व्यतीत कर पाता, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। माँ लक्ष्मी ने कहा, चलो मैं तुमको एक गरीब व्यक्ति को अमीर बनते हुए दिखाती हूँ। खेत में एक गरीब किसान काम कर रहा था। उसे खेत जोतते हुए सोने के सिक्कों से भरा एक कलश मिला। वह बहुत खुश हो गया कि आज से वह बहुत ही अमीर हो गया है। तभी सरस्वती माता ने एक पुलिस वाले को बुद्धि दी कि वह आज अपने मित्र सुनार से मिलने उसकी दुकान पर जाए। जैसे ही पुलिस वाला उस सुनार की दुकान पर पहुंचा, वहां पर पहले से ही वह गरीब किसान खड़ा था, सोने के कुछ सिक्के बेचने के लिए। पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने उस किसान से उन सिक्कों के बारे में पूछा। किसान ने बताया कि उसे यह सिक्के खेत जोतते समय मिले हैं। पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसको चोरी के जुर्म में थाने में बंद कर दिया। सरस्वती माता ने लक्ष्मी माता से कहा, देखो, पुलिस ने अपने विवेक से कैसे इस अमीर किसान को एक चोर बना दिया, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। माँ लक्ष्मी ने माँ सरस्वती से कहा, अभी यह किसान कैसे अमीर बनता है, यह देखो। माँ लक्ष्मी ने वैसा ही सिक्कों से भरा एक कलश एक और आदमी के घर के बगीचे से निकाला। वह आदमी तुरंत ही कुछ सिक्के लेकर फिर से उसी सुनार के दुकान में पहुंचा, उन्हें बेचने के लिए। सुनार, जो कि पुलिस वाले का मित्र था, उसने पुलिस को फोन किया और कहा कि ठीक वैसे ही सिक्के एक और आदमी मेरे पास बेचने आया है। पुलिस ने उन दोनों ही सिक्कों की जांच की और पाया कि यह तो सरकारी खजाना है। पुलिस ने उस किसान को छोड़ दिया और कुछ प्रतिशत उस खजाने का उस किसान को दिया। किसान काफी खुश था क्योंकि अब उसके पास जीवन यापन के लिए अच्छा खासा धन हो चुका था। माँ लक्ष्मी ने सरस्वती माता से कहा, देखो, मैं श्रेष्ठ हूँ। मैंने इस गरीब किसान को फिर से अमीर कर दिया। माँ सरस्वती ने कहा, अगर मैं चाहूँ तभी यह किसान अपने विवेक से इस धन से और धन बना सकता है और हमेशा ही अमीर बने रह सकता है। इसीलिए हम दोनों ही अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, क्योंकि धन प्राप्त होने के बाद धन से और धन बनाना यह केवल विवेक से ही संभव है। दोनों ही माताओं का विवाद खत्म हो गया और दोनों ही यह समझ गई कि एक कुशल जीवन में व्यक्ति के पास लक्ष्मी अर्थात धन और सरस्वती अर्थात विवेक दोनों ही होना जरूरी है।